यदि बगिया में मेडिसिनल प्लांट न हो तब तो फिर बगिया अधूरी है। मैं हमेशा बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ। जैव विविधता होना चाहिए, मेडिसिनल प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज ऐसे ही एक पौधे के बारे में बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये है शुगर प्लांट। बहुत पहले एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्टीविया पर एक वीडियो बनाइए, तो स्टीविया का प्लांट मेरी छत पर है नहीं, अन्यथा मैं ज़रूर बनाती वीडियो। फिर भी अगर मौका लगेगा तो मैं पौधा लेकर आऊँगी, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। ये पौधा 1 साल से मेरी छत पर है। मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरे जेठ जी ने मुझे दिया था और वो इसका सेवन करते हैं। शुगर प्लांट यानी कि इसकी 1-2 पत्तियां रोज़ खाने पर शुगर वालों के लिए फ़ायदा होता है। जहाँ तक इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात है तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मैंने इसे बस ब्यूटी के लिए लगाया। मुझे इसका हरा रंग और इसकी घुमावदार ये पत्तियाँ सर्किल जैसी बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो मेरा साल भर का जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और भाई साहब के यहाँ ये काफ़ी मात्रा में है और उन्होंने मुझे प्रोपोगेट करके दिया, कटिंग से लगा कर दिया था, तो मैं इसका प्रोपोगेशन भी बताने वाली हूँ। और आप उगाइए और सुबह खाली पेट एक पत्ता खाएंगे। और ये इसे खा रहे हैं तो आप ये गलती ना करें कि आप दवाई बंद कर दें, आप डॉक्टर से राय लें, फिर उस हिसाब से आप अपना आगे ट्रीटमेंट जारी रखें। तो ये है शुगर प्लांट और इसको जो जगह चाहिए, सनलाइट कंडीशन, वो थोड़ा सेमी शेडेड एरिया चाहिए, मतलब ठंडे मौसम में ही अच्छा रहता है। ये गर्मी भर मेरी छत पे रहा और ऐसा लगा कि अब मरा कि तब मरा, क्योंकि इसकी गर्मी में सारे पत्ते झुलस गए थे। अभी इसमें नए पत्ते आ गए हैं, देखिए, और ये साइड से एक नया अंकुर भी निकल रहा है, जो आपको दिख रहा होगा, ग्रीन। देखिए पर्पल कलर की नई डंडियाँ हैं और ग्रीन पत्ते हैं, तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। और मिट्टी अगर चाहिए तो मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए। इसमें अब नए अंकुर आ गए हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ। गर्मी में ये बहुत ख़राब हो गया था। ये देखिए कुछ खाद। और उसकी बात करूँ बीमारियों की, तो अभी तक मेरे इसमें बीमारी कभी नहीं आई इसमें। और मैं जो मिट्टी बनाती हूँ उसमें खाद तो होता ही है, ऊपर से मैंने कोई खाद नहीं डाली, यानी कि हार्डी प्लांट है, इजीली कटिंग से प्रोपगेट होता है। बस इसके साथ एक ही समस्या है कि हम छत पर जो बागवानी करते हैं तो गर्मियों में, यानी कि अप्रैल और मई में इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसे बहुत सारे पौधों के बीच झुंड में रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें और इसके पत्तों पर मिस्टिंग करते रहें। और जब आप इसके पत्ते को खाकर देखेंगे ना तो उसका अच्छा खट्टा खट्टा सा स्वाद होता है, मतलब खाया जा सकता है आसानी से। और हमारे आयुर्वेद में तो हर पत्ते में कोई ना कोई, लगभग जो एडिबल हैं, खाने योग्य हैं, उनमें औषधि तत्व हैं। तो आप नहीं भी शुगर है तो आप कभी कभी खा सकते हैं, और अगर शुगर पेशेंट हैं तब तो आप रोज़ ही इसको खाएं। तो अब ये खूब हरा भरा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसकी कुछ कटिंग लेकर, जो टहनियाँ जो पुरानी हो गई हैं ना, उनकी कटिंग तो मुझे करनी ही थी। कटिंग करने से क्या होता है कि देखिए नई ब्रांचेस आएंगी, पुराने ब्रांचेस कट करने से, और उस ब्रांच को अगर मैं मिट्टी में लगा दूंगी तो मेरे पास नए पौधे हो जाएंगे। और मैं हमेशा ही यही करती हूँ। बरसात का मौसम कटिंग लगाने के लिए सर्वोत्तम होता है। शुगर प्लांट ही नहीं, और भी किसी पौधे की कटिंग लगाना है तो बरसात के इस मॉइस्चर वाले पौधे में, मॉइस्चर वाले मौसम में बहुत आसानी से कटिंग डेवलप हो जाती है। और आप चाहें तो मेडिसिनल वैल्यू की वजह से नहीं, तो आप चाहें तो मेरी तरह इसको एज ए ब्यूटी गार्डन में लगाएं, तो गार्डन में फिर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होगी। बहुत सारे पौधे इसलिए भी लगा लेना चाहिए कि वो बस वो देखने में अच्छे लग रहे हैं इसलिए,
या कुछ जो बहुत ऐसे फ्रूट देते हैं जो जिन्हें पंछी खाते हैं, हम यूज़ नहीं करते। जैसे मेरी छत पे शहतूत लगा है, उसे पंछी खा जाते हैं, तो मैं फिर भी लगाती हूँ। तो इसके पत्ते को आप एक बार देखिए और फिर मैं इसका नया प्रोपगेशन भी बताऊंगी आपको। ये देखिए कितना सुंदर कलर है, लेकिन ये आपको सूखी हुई पत्तियां दिख रही हैं। तो यही टहनियाँ मैं आज इसकी काटने वाली हूँ। अगर मैं इन्हें नहीं काटती हूँ तो क्या होगा कि ये आगे ग्रोथ कर जाएगी और इसमें नीचे से वो सूखी डंडी रह जाएगी जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और जो नई डंडी आई हैं वो देखो कितने सुंदर कलर की हैं। तो कटिंग जब लगाना है तो डंडी पुरानी लें, जो पिंक से मरून से कलर की ना हो। तो देखिए मैं हार्डवुड वाली डंडी ले रही हूँ और देखिए ये ब्यूटीफुल भी नहीं है, तो मुझे कटिंग तो करनी ही थी। कटिंग की लंबाई की बात है तो आप 4 से 5 इंच की ले लें तो बहुत है, इससे छोटी भी ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन आप बहुत लंबी अगर कटिंग लेते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होती। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे एक पैकेट में मैंने प्लास्टिक के पैकेट में मैंने देखिए इस तरह से तिरछा कट लगा दिया है। बहुत लंबी थी तो मैंने थोड़ी छोटी कर दी और तिरछा कट लगा दिया है। और एक पैकेट में मिट्टी भर के रखी है, सो मैं इसमें लगा दूँगी। पैकेट में लगाने का एक फ़ायदा रहता है कि फिर हम कुछ दिन के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, रीपॉटिंग का झंझट नहीं रहता। ये साल भर तो आराम से एक पैकेट में चल जाती हैं, अगर थोड़ी सी बड़ी साइज़ का पैकेट है। कुछ नहीं करना, थोड़े दिन में इसमें रूट्स आ जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।